आखिर मुझे तुम मिल ही गए। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aarti and this is a series of लफ्ज़ों के मोती। ये जो स्टोरी है is based on true event। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक पुराना दोस्त है, या सच कहूं तो मैं उसकी दोस्त हूं, क्योंकि बचपन के उन अटखेलियों के बीच सिर्फ मैंने ही उसके साथ जिंदगी के सपने बुने थे। लेकिन एक शाम मेरे घर काफी चहल पहल शुरू हो गई थी। करीब एक हफ्ते बाद मेरी सगाई थी। पापा ने किसी पुराने दोस्त के बेटे को पसंद किया था। पापा के सख्त रवैये की वजह से मैं अपने मन की बात नहीं कह पाई थी कि मुझे नहीं करनी है सगाई। लेकिन जिससे करना चाहती थी उसे भी कौन सी खबर थी मेरे प्यार की। वैसे तो हम बचपन से साथ थे, स्कूल और कॉलेज हमने साथ ही पूरे किए थे। फिर वो उलझ गया अपने करियर और जॉब में, और मैं उलझ गई उसके प्यार में। तो कुछ यूं लिखा है कि आसमान में टिमटिमाते तारों की जो रोशनी थी, आसमान में टिमटिमाते तारों की जो रोशनी थी, बचपन में तेरे साथ वैसी ही मेरी दोस्ती थी। वो तेरे साथ खेलना, वो तेरे साथ हंसना, और वो तेरा बात बात पर मेरी चोटी खींचना, आइसक्रीम के लिए लड़ना और मेरे उदास होने पर खुद ही मुंह फुलाकर बैठना। वो गली से गुजरती बचपन की यादें सुहानी, संग गुजरे पलों की है लंबी कहानी। अब जब याद करती हूँ उन पलों को तो तुम पर एक बार फिर से प्यार आ जाता है। बचपन की उन रंग बिरंगी तस्वीरों को आज भी सजा कर रखा है। तुम्हारी दी हुई नोटबुक में तुम्हारे नाम के आगे अपना नाम लगा कर रखा है। एक तुम ही तो थे मेरे अपने, मैं तुम पे अपना हक समझती थी। ना किया कोई वादा, ना किया कभी इजहार मोहब्बत। तुमने जो देखा मुझे सुकून से, बस उसी को तो मैं प्यार समझती थी। फिर आई वो शाम जब खबर आई, मेरे घर सहनाइयों की साज सजाई। एक अजनबी से जुड़ गया मेरा नाम, एक पल में ही हो गई जैसे मेरी जिंदगी गुमनाम। ये सब सोचते सोचते मन भारी सा हो गया था, इसलिए घर की छत पे आ गई, जिसके बगल वाली छत पे ही उसका कमरा था। अभी लॉक था, शायद ऑफिस से आया नहीं था। आज पहली बार इंतजार कर रही थी उसके आने का। शायद मैं कहना चाहती हूँ उससे वो बात जो 15 साल से नहीं कह पाई। लेकिन अब क्यों ऐसा लग रहा है कि दिल में कितनी ही लहरें उफान मार रही हूं। मैंने चाहा तुम्हें पर कभी कह ना सकी। लगती है अब बस तुम्हारी ही कमी। सोचा आखिरी बार तुम्हें बताऊं, बस तुमको ही बरसों से चाहूं।
अचानक एक आहट ने मेरा ध्यान खींचा। ये उनकी ही आहट थी। मुझे देखे बिना ही वो कमरे में चला गया था, लेकिन मैंने भी आज वो दीवार लांघने की जिद कर ली थी। बढ़ती धड़कनों के साथ उसका दरवाजा नॉक किया। दरवाजा खोलने के साथ ही वो मुझे हैरानी से देख रहा था। शायद वो टाइम ही कुछ ऐसा था। मैं बिना कुछ कहे उसके रूम के अंदर चली गई। आंखों में आंसू थे और जुबान लड़खड़ा रही थी, और उसी लड़खड़ाते जुबान से मैंने अपने दिल का हाल कह दिया। रोते हुए कहा मैंने, मैं करती हूँ तुमसे प्यार, पर ये रिश्ता मेरा किसी और से जुड़ गया है। ये जिंदगी अब एक बोझ सी लग रही है। न जाने कहाँ खो गई मेरी जिंदगी की वो बहार। ले आई हूँ मैं सारी ख्वाहिशें तेरे पास, यूं चुप मत रहो, अब कुछ तो दो जवाब। मैं बस रो रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर जाने के लिए बोल दिया। उसने कहा कि तुम घर जाओ, बहुत रात हो गई है। किसी ने देख लिया तो न जाने क्या बात बनाएंगे। मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। किसी ने देखा तो लोग बोलेंगे कि कैसी लड़की है, सगाई के एक हफ्ते पहले दीवार लांघकर अपनी ससुराल आती है। इतना सुनते ही मैं उसे देखती रह गई। क्या वो तुम हो? और उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ। तब मुस्कुराते हुए तुमने दिया जवाब, वो मैं ही हूँ। देखो मेरी इन आंखों में, जिसमें बसे हैं सिर्फ तुम्हारे ही ख्वाब। चौंक कर मैंने देखा तुम्हारी आंखों में थी बस मेरी ही तस्वीर। तूने थामा मेरा हाथ और बन गई अब मेरी तकदीर। आंसुओं में भी मुस्कान खेल उठी, दिल की धड़कनें जैसे नई राह पर चल पड़ी। वो जो डर था, वो जो गम था, सब मिट गया। वो जो सपने थे हकीकत बन गए। आखिर मुझे तुम मिल ही गए। तो कैसी लगी आपको मेरी पोएट्री? और आप मुझसे ऐसे ही कनेक्ट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।